जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आप सभी गुरुजी की रहमतों से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मैं ऐसी आशा करती हूँ। संगत जी, आज मैं आपको 4 आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी। इन्हें पूरा सुनिएगा, बीच में अधूरा ना छोड़िएगा। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके सामने, सभी संगत के सामने बोलने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे गुरुजी के बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे कि बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। पर मैं किसी वजह से शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। और आज मैंने अपने गुरुपा की, अपनी साहिब की, उनसे परमिशन ली है कि गुरुपा मैं आपके आज्ञा से आपका शुक्राना सत्संग शुरू करूँ। इसलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ और अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, वैसे तो आपकी बहुत सारी कृपा मेरे ऊपर रही है और आप मेरे ऊपर बहुत सारी कृपा भी करते हैं, और आपने मुझे जीना सिखा दिया, आपने मुझे बहुत बदल दिया, उस चीज़ का भी शुक्राना। आपने मुझे नया जीवन दिया, उस चीज़ का भी शुक्राना। आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी मेरी लाइफ में जो कि नहीं हो सकती थी, उस चीज़ का भी शुक्राना। आपने मेरी हेल्थ दी, उस चीज़ का भी शुक्राना। नहीं तो मैं शायद कुछ भी नहीं थी आपके बिना। और गुरुपा, मैं सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग ये करना चाहूँगी कि अभी मेरी मम्मी, कुछ टाइम पहले मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद घर में थोड़ा माहौल ऐसी रहा और मैं भी मतलब ठीक नहीं थी, और गुरुपा ने मेरे को खड़ा किया और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दवाइयाँ, मुझे दवाई भी नहीं खानी पड़ती है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस चीज़ का भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और मुझे बहुत टाइम से चेस्ट पेन हो रहा था, तो मैंने जल प्रसाद पिया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस चीज़ का भी शुक्राना गुरुपा। मेरे को और भी इंटरनल प्रॉब्लम हो रही थी बहुत सारी। गुरुपा ने मेरे को जल के लिए बोला कि बेटी तू जल पी और रोज़ जल पी। उसके लिए उन्होंने मुझे टेलीपैथी से मैसेज भी भेजे, और उस चीज़ का भी शुक्राना गुरुपा। आप मतलब आप मेरा ऐसे ध्यान रखते हो जैसे एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, और आप मेरी माँ भी हो, मेरे बाप भी हो, मतलब आप मेरे सब कुछ हो, मेरे दोस्त भी हो, मेरे सलाहकार भी हो। क्योंकि अब मुझे पता लग गया है कि मम्मी के जाने के बाद कोई किसी का नहीं है सिवाय आपके, और ये आपने मुझे बहुत अच्छे से दिखाया। शायद मैं इस भ्रम में जी रही थी कि सब लोग अपने होते हैं, लेकिन कोई अपना नहीं होता गुरुपा, सिर्फ आप हो मेरे, और कोई नहीं है। मतलब आपने मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखा दी कि बेटी तेरी, मेरे सिवा ना तेरा कोई भी नहीं है। और ये सच बात है गुरुपा कि आपके सिवा मेरा कोई भी नहीं है। और शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे एक भ्रम से निकाल दिया कि बेटी तेरे, मेरे सिवा तेरा कोई भी नहीं है। और शुक्राना 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 गुरुपा, आपका बहुत 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 शुक्राना। सबके ऊपर ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, और ये सत्संग भी मैं उनके सामने बैठकर ही शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद मेरे पापा को अभी 27 को ब्रेन स्ट्रोक आया, और उसमें भी मेरे पापा का अभी थोड़ा दिमाग थोड़ा स्थिर नहीं है। 50% जो उनकी नसें हैं वो डैमेज हो गई हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुपा मेरे पापा को बिल्कुल ठीक कर देंगे, वो बिल्कुल पहले जैसे हो जाएंगे। अभी उनकी थेरेपी चल रही है, और मेरे घर में गुरुपा को कोई नहीं मानता है, तो वहाँ पे मेरे लिए ये सारी चीज़ें करने की, गुरुपा का लॉकेट पर मैंने चोरी चोरी सब करवा रखा है कि पापा आपको ये चुपचाप से जल पीना है और ये सारी चीज़ें करनी है। तो मेरे पापा ये सब भी कर रहे हैं। और मेरे पापा ने कल मुझे बताया कि मुझे एक बहुत बड़े एक ड्रीम में एक बहुत बड़े एक अंकल जी दिखाई दिए थे, और वो मेरे सर पे हाथ फेरे थे और उन्होंने बोला कि कुछ नहीं हुआ है तुझे, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मैंने पापा को तो बोला नहीं कि ये गुरुपा की कृपा है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, लेकिन मैं समझ गई थी कि ये मेरे गुरुपा ही हैं और कोई नहीं है। तो इसलिए
गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और मैं मेरे पापा को दूसरा जन्म देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना आपका अनंत अनंतम शुक्राना। मेरे बेटे की आंखों में भी बहुत दिक्कत हो रखी थी और मैं गुरुपा ने मेरे को मैसेज दिया कि तू उसकी एक्स्ट्रा देखभाल कर, जो कि मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि ये सारी चीज़ें चल रही थी घर में कि मुझे जाना है और पापा के साथ में भी, तो उसका नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब उन्होंने मुझे बोला, उनका हुक्म हुआ, तो मैं उसको हॉस्पिटल लेके गई और उससे पहले मैं दवाई भी डाल रही थी लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। फिर गुरुपा ने जैसे ही बोला फिर मैं उसको लेकर गई, तो वहाँ पर डॉक्टर्स ने दवाई दी और मैंने जल प्रसाद से भी अपने बेटे की आंखों को वॉश करवाया। तो मेरी बेटी की आंखें अब ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं। गुरुपा उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। मैं आपका कितना शुक्रिया अदा करूं कि मेरे पास शब्द भी नहीं है, मेरे पास बिल्कुल शब्द नहीं है। और आपने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखा दी हैं, मुझे पक्का बना रहे हो और मुझसे बातें करते हो आप। मैं आपसे अब अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं बोलती क्योंकि आप ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी हो और मेरे सबसे अच्छे सलाहकार भी हो। और आपका और मेरा कनेक्शन तो वो मैं और आप ही जानते हैं कि जब आपको मेरे से कुछ पूछना होता है तो आप मेरे सारे जवाब भी देते हो। और अभी भी ये सत्संग मैं सिर्फ लेटी हुई थी लेकिन मैंने कहा गुरुपा मुझे आज्ञा दे दो कि मैं आपका सत्संग शेयर करूं, क्योंकि आप मुझे बहुत दिन से बोल रहे हो कि अपना सत्संग शेयर कर, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। मैंने बोला कि मुझे आज्ञा दे दो क्योंकि आपकी आज्ञा के बिना तो कोई पत्ता भी नहीं हिलता है। तो जैसे ही आप मतलब मैंने स्क्रॉल किया, मैंने टेलीपैथी से मैसेज देखा, तो उन्होंने कहा तेरे शुक्राने सत्संग का ना मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा आपने मुझे दे दिया ना, आपने मुझे मेरा वो परमिशन दे दी। और मैं उठी हूँ और मैंने सामने दिया जलाया गुरुपा का और फिर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा बस मेरा हाथ ना आप ऐसे थामे रखना, मेरे आसपास कोई भी नहीं है, आप ये सब जानते हो। पापा से मैं सारी बातें शेयर कर लेती थी लेकिन अब उनका दिमाग थोड़ा ऐसे हो रहा है कि अभी वो ठीक नहीं है, तो उनसे भी मैं अपनी कोई बात शेयर नहीं कर सकती और शायद मैं आगे करूँगी भी नहीं, क्योंकि आपने मुझे बोला ना कि कोई नहीं है, सच में कोई नहीं है, सच में कोई नहीं है मेरे पास सिवाय आपके। और आप हो तो सब कुछ है, बाकी मुझे और किसी चीज़ से कुछ नहीं करना है कि ना मुझे बच्चों की चिंता है ना मुझे घर की चिंता है। मुझे पता है सब आपने कर देना है और अब मैंने सब आपके ऊपर छोड़ दिया है। आप जो करोगी वो बिल्कुल बहुत अच्छा होगा, वो अच्छा क्या वो बहुत ही बेहतरीन होगा। जो आप करते हो वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। गुरुपा मैं और तो कुछ, मैं अगर बोलने लगूँ तो पता नहीं आपने क्या क्या मेरे लिए तो क्या क्या करा है कि जब मैंने आपको याद करा आपने तभी मुझे प्रेजेंस दिखाई अपनी। मैंने जहाँ जहाँ आपको याद करा आपने वहाँ वहाँ मुझे प्रेजेंस दिखाई। गुरुपा आप मेरे, मुझे ये भी पता है कि आप मेरे शिव गुरु हो। आप आप मेरे पास, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। बस मैं अपने गुरुपा का, मैं अपने साहिब का, मैं उनको बहुत नामों से पुकारती हूँ। बख्शनहार है वो मेरे साहिब है, वो मेरे सलाहकार हैं, वो पता नहीं क्या क्या है मेरे लिए। वो मैं तो उनके लिए बस, शायद मैं उनकी पागल बेटी हूँ और वो मुझे बोलते भी तो मेरी कमली बेटी है। हकीकत में उनकी पागल बेटी हूँ, उनके प्यार में बहुत पागल हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यार जो हमें करते हैं ना सिर्फ वही करते हैं। आप किसी के सामने भी अपना दुख बताइए, वो थोड़ी देर सुनते हैं उसके बाद उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन गुरुपा के सामने अपना दुख करके देखिए, दुख रख के देखिए कि आपको ज़रूर उसका कोई सॉल्यूशन मिलेगा। इसलिए अपना कोई भी दुख है ना संगत जी, वो अपने गुरुपा से शेयर कीजिए, किसी और से मत कीजिए, क्योंकि उनसे शेयर करने का मतलब है कि आपका सॉल्यूशन आपके पास में खड़ा हुआ होता है। और अब मैं भी यही करती हूँ, अपने गुरुपा को देखती हूँ, वो मुस्कुराते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मेरे को कोई टेंशन होती है, वैसे तो कोई मैं चिंता करनी मैंने बिल्कुल छोड़ दी है, मैंने रोना भी छोड़ दिया है। मैं बहुत रोती थी, मुझे मम्मी की बहुत याद आती है और आती है, अभी भी आती है। वो माँ मैं कभी नहीं भूल सकती, लेकिन उनकी कमी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन गुरुपा मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, मेरी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करते हैं। मुझे बोलते तो वॉक पे भी जाया कर और तेरे शौक भी पूरे मैं ही
करूँगा, तेरा घर मेरे से चल रहा है। और ये सच बात है कि मेरा घर तो उन्हीं से चल रहा है। वो है तो मेरे लिए सब कुछ है, और शायद मैं उनके बिना कुछ भी नहीं हूँ। मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है उनके बिना। इसलिए गुरुपा, हाथ जोड़ के बस मुझे अपने चरणों में जगह देकर रखना हमेशा इस कमली बेटी को, और बुरे लोगों से बस दूर करना, क्योंकि मैं सोचती थी कि मैं सबको जानती हूँ लेकिन मैं किसी को नहीं जानती, मुझे नहीं पता किसी के बारे में। आप मुझे ना सबसे दूर रखना, जो ऐसे लोग हों उनसे बिल्कुल दूर रखना आप मुझे। मुझे नहीं पता कौन कैसा है कौन क्या है, इसलिए आप सब जानते हो, और आपने शायद बहुत सारे लोगों को मेरे से दूर भी कर दिया है, और ये आपने बहुत अच्छा किया है। और बस मुझे ऐसे ही हिम्मत देते रहना हर चीज़ की, और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, आपका साथ चाहिए। आप मेरे घर में हमेशा रहो। आप सबके घर जाते हो, सबके घर जाओ, लेकिन मेरे साथ आप मेरे घर में हमेशा रहना। आपकी प्रेजेंस मुझे हमेशा नज़र आती रहे बस, और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम कर रही हूँ। सत्संग तो बहुत सारे हैं, इतने सारे हैं कि मैं अपने गुरुपा के सत्संग सुनाने बैठूँ ना, शायद पूरी रात हो जाए, शायद वो समय ही ना कटे। पर और भी संगत है, इसलिए सब संगत को मेरा नमस्कार। और अगर मेरे से कोई गलती हुई हो इस सत्संग को सुनाने में, तो सारी संगत मुझे माफ़ करें, मेरे गुरुपा मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि वो जानते ही उनकी पगली बेटी है, तो वो शायद मेरे को माफ़ भी कर देंगे अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो। और ये भी जानते कि वो मुझ पर बहुत प्यार करती है, और सच में, और सारी संगत ही आपको बहुत प्यार करती है, और आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो गुरुपा। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे गुरु पाक के चरणों में, और वो जो आज मेरे से बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी, क्योंकि बहुत दिन से मेरे को टेलीपैथी से मैसेज आ रहे थे कि तू अपना शुक्राना सत्संग कर, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। शायद इसमें भी गुरु पाक की कोई रजा थी, क्योंकि हर चीज़ वही करने वाले हैं, वो हमारे यूनिवर्स हैं, हर चीज़ हैं। और गुरुपा माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, सब है, और मेरे लिए तो वो सब कुछ ही है। और मेरा शुक्राना सत्संग गुरुपा से इसलिए भी है कि मेरे पापा बहुत, उनकी तबीयत ख़राब थी, अब वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और वो ठीक भी हो रहे हैं। मेरे पापा, जहाँ मेरे पापा आ नहीं पाते थे, अब वो मेरे घर पे भी मेरे से मिलने आ रहे हैं। तो गुरुपा, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मेरे लिए ये बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है, क्योंकि अब मुझे ऐसे लगता है कि सारे रिश्ते जो होते हैं ना, खोखले होते हैं, भाई बहन कोई नहीं होता, सब दूर के रिश्ते होते हैं, सब दिखावा होता है, और आप बिल्कुल सही बोलते हो कि मैं हूँ बस तेरे लिए और कोई नहीं है। और ये सच बात है गुरुपा कि आप मेरे हमेशा अंग संग रहते हो। अगर मैं मुस्कुराती हूँ तो मैं आपको देखती हूँ कि आप भी मुस्कुराते हो। और गुरुपा, आपने मेरे साथ इतने सारे सत्संग करे हैं कि मैं रोज़ अगर एक सत्संग सुनाऊँ तो वो भी कम रहेगा, और मेरे पास तो शब्द ही नहीं है आपका गुणगान करने के लिए, क्योंकि आप तो पूरा ब्रह्मांड है। और संगत जी, मैंने तो ये भी नहीं बोला कि गुरुपा आपका मंत्र जाप, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं मंत्र जाप भी शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इस मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि आप ये मंत्र जाप कीजिए और कोई भी अरदास कीजिए, और आपकी वो अरदास हमेशा पूरी होगी। मुझे याद आया गुरुपा, अभी संगत जी, अभी पिछले हफ्ते मेरे साथ एक सत्संग हुआ। अब क्या होता है कि मुझे ऐसे लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी संगत का आना ही सत्संग होता है। आप गुरुपा के साथ में बैठ के सत्संग कीजिए, और वो आपको अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे। और संगत जी, ये मेरे लिए ये मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार है। मैं बैठी हुई थी, सत्संग कर रही थी, गुरुपा और मैं थे, हम दोनों ही थे। तो मैं सत्संग, मेरी बेटी आई स्कूल से, तो मेरी बेटी ने बोला कि मम्मा मैं ज़रा अभी वॉशरूम जा रही हूँ। मैंने कहा हाँ बेटा ठीक है, आप जाओ। तो जैसे ही प्ले लिस्ट में ये
मंत्र जाप स्टार्ट हुआ तो मेरी आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि बस गुरुपा ही जानते हैं कि वो हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम क्या कहना चाहते हैं। वो शायद और कोई समझ ही नहीं सकता है उनके सिवा, मेरे ख्याल से तो मैं मंत्र जाप कर रही थी और मेरी आंखें बंद थी। तो मतलब आप यकीन करेंगे मतलब संगत जी कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं सच में बहुत भाग्य वाली लड़की हूँ मतलब। और मैं बहुत दिन से वाला गुरुपा का वो गाना भी गा रही थी, मैं ऊंचे यहाँ भागा वाली। आज गुरुजी मेरे घर आवेंगे, मैं मतलब ये मेरे मन में भी चल रहा था। तो संगत जी मैं मंत्र जाप आंख बंद करके मंत्र जाप गुरुजी का कर रही थी। मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे गुरुपा के सामने। तो गुरुपा सच में आए और उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। पहले मेरे सर पे हाथ रख के रहा, फिर उन्होंने मेरे 2 बार मेरे सर पर हाथ फेरा। तो मैं हंस रही थी, मुझे लगा कि मेरे बच्चे ऐसी शरारत करते हैं। एक्चुअली मेरे बच्चे ऐसी शरारत करते हैं। जब मैं मतलब मैं बैठी हूँ मंदिर में तो मेरा बेटा ऐसे करता है, बट मेरा बेटा उस दिन स्कूल गया हुआ था, मेरी बेटी टॉयलेट में थी। फिर भी मुझे लगा कि अरे वाह, आज तो मेरी बेटी बहुत अच्छा आशीर्वाद दे रही है, और मैं हंस रही थी। तो जैसे ही मंत्र जाप खत्म हुआ और मेरी बेटी वॉशरूम से बाहर आई, कह रही मम्मा मैं आ गई। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर अभी और कौन था? तू शरारत करी है ना आपने मेरे ऊपर, आप सर पे हाथ रख रहे थे ना। तो मेरी बेटी बोली नहीं मम्मा मैंने नहीं रखा। तो मैंने बोला अच्छा चलो मेरी कसम खाओ। कह रहे नहीं मम्मा आपकी कसम। फिर मैंने कहा अच्छा आप मेरी कसम तो खा लेते हो ना, मुझे प्यार नहीं करते, आप अपने दादा दादी की कसम खाओ। मेरी बेटी ने अपने दादा दादी की कसम खाई और वो हंसने लगी, कह रही नहीं मम्मा सच में। तो संगत जी इतने में क्या देखते हैं कि गणपति भगवान मेरे छोटे से हैं मतलब। तो मैंने वहाँ पे फ्लावर रखे हुए थे मतलब सबके सामने ना मंदिर में। तो वहाँ से एक फूल गिरा, मेरी बेटी ने बोला देखो मैं झूठ नहीं बोल रही मम्मा, उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाई है कि मैं यहीं पे मौजूद हूँ। और आज सच में गुरुपा आपके पास में आए थे, आपको आशीर्वाद दिया था, और सच में आप बहुत लकी हो। मैंने कहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मतलब मुझे लग रहा था कि हम लोग जैसे मानते नहीं हैं, मतलब कि ये नहीं है ये है, क्योंकि हम शायद इंसान है ना, तो हमारे मन में शंकाएं ज़्यादा रहती है। तो जब उस दिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और गुरुपा ने तो मुझे खैर ऐसे बहुत सारे सत्संग कराए हैं। और जब फिर मैं मार्केट गई तो वहाँ पे मैं क्या देखती हूँ, जहाँ से मैं सूट ले रही थी, तो मतलब वैसे रखे हुए थे वो सूट ना, जैसे हम सेल में लेते हैं। तो वहाँ पे मेरे को इतने सारे सिक्के मिले वहाँ पे रखे हुए। तो मैंने उनसे पूछा ये आपके हैं? जो दुकानदार थे कह रहे नहीं हमारे नहीं है। तो पहले मैंने उनको दे दिए, फिर मेरे दिमाग में आया नहीं अगर ये मुझे मिले तो ये मेरे लिए है। मैंने कहा आप मुझे वापस कर दो। तो शायद ये भी मेरे गुरुपा की मेरे लिए ब्लेसिंग थी उस दिन। और उस दिन मेरे लिए बहुत सारी ब्लेसिंग थी, उन्होंने मुझे बहुत ब्लेस किया। और वो बोलते भी हैं कि तू घबरा मत, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं तेरे साथ हूँ। तो गुरुपा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अगर आप मेरे साथ हो ना तो मेरा जैकपॉट भी लग गया है, मेरी लॉटरी भी लग गई है, और मुझे सब चीज़ मिल गई है। मुझे और चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप मेरे साथ में हो और उसकी प्रेजेंस आप मुझे हमेशा दिखाते हो। संगत जी जब मैं मेरा मन यही करता है कि मैं और गुरुजी और मैं और गुरुजी, मतलब मैं उनके साथ में बैठ के सत्संग करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे मन मतलब पहले मेरे आंखों से बहुत आंसू आते थे, क्योंकि गुरुपा मेरी मम्मी भी अभी जल्दी मेरी मम्मी चली गई हैं, वो भी गुरुपा के चरणों में हैं। और पर मम्मी को तो खैर नहीं भूल सकते, और जब मुझे बहुत याद आती है तो मुझे हमेशा समझाते हैं कि पुत्र तू रोया ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, और तू क्यों अभी फिक्र कर दिया, मैं तेरे साथ हूँ। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप मेरे साथ हो। बस आप मुझे ऐसी हिम्मत देते रहना गुरुपा, और मुझे अच्छे बुरे लोगों से भी दूर रखना, क्योंकि अब मम्मी नहीं है तो आप ही मेरी मम्मी हो। आप ही मुझे इन हर चीज़ से बचाओगे, क्योंकि जैसे मम्मी मुझे बचाती थी, मुझे लोगों को पहचानना नहीं आता था कि कौन मेरे लिए सही है कौन मेरे लिए गलत है। तो मम्मी मुझे इन सब चीज़ों से बचा के रखती थी। तो गुरुपा ने ऐसे लोगों को मेरे से दूर भी कर दिया है। तो गुरुपा उस चीज़ का भी शुक्राना। और गुरुपा मेरे बेटे की तबीयत ख़राब थी,
मेरा बेटा भी बिल्कुल ठीक हो गया है। उसको फीवर आ रहा था अभी, तो वो भी बिल्कुल ठीक है। मैंने उसको जल प्रसाद दिया और उसको बैठ के मैंने कहा चलो हम दोनों गुरुपा के साथ बैठ के सत्संग करेंगे। तो मेरा बेटा भी बहुत मानता है। और हाँ, मुझे एक सत्संग और याद आया। हम लोग सत्संग में जाते हैं तो एक पुरानी संगत है ओल्गा आंटी, तो हम उनके यहाँ सत्संग में गए थे। तो मेरा बेटा जैसे घर से चला था ना, तो उसने बोला कि आज ना हम केक खाएंगे। मैंने कहा अच्छा, गुरुपा तेरे लिए केक लेके रखे हुए हैं वहाँ पे। तो मेरा बेटा बोला हाँ मैं केक खाऊंगा आज। मैंने कहा अच्छा। तो संगत जी हम वहाँ गए, वहाँ पे बहुत अच्छा सत्संग हुआ। तो आधे लोग चले गए थे, तो हम लोग वहाँ बैठे रहे। मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। और तो वहाँ पे वो ओल्गा आंटी जी भी थी। तो वहाँ पे फिर देखा थोड़ी देर बाद किसी का बर्थडे था, तो वहाँ पे केक आया और मुझे इतनी हंसी आई। मैंने कहा अरे वाह, उनका चुक्कू, उनका अरे वाह, अरे केक आ गया। मैंने कहा आप तो बोल के निकले थे ना हम लोग घर से कि आज गुरुपा हमें केक खिलाएंगे। तो मैंने कहा आपके लिए तो केक भी आ गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब उसकी विश पूरी हो गई और वो बहुत खुश हुआ। और वहाँ पर मेरी बेटी ने अपना एक सत्संग सुनाया, जो मैं आपको ये सत्संग सुना रही हूँ अपना, जो गुरुपा ने मेरे सर पे हाथ रखा था वही सत्संग उसने मेरी बेटी ने वहाँ पे उनको आंटी जी को सुनाया। तो उन्होंने मतलब मेरी बेटी को ब्लेसिंग दी, मेरी बेटी को पेन दिया। तो मैंने कहा बेटा ये आपके लिए गुरुजी की बहुत सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि आप लाइफ में इस पेन को संभाल के रखना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ी मतलब ब्लेसिंग है उनकी कि आपको अब इससे अच्छे से पढ़ना है और अपने गुरुपा का और हमारी पूरी संगत और हमारा नाम रोशन करना है आपने। और फिर मेरे बेटे ने भी मंत्र जाप सुनाया, उसको लगा कि मुझे भी ब्लेसिंग मिले, बट उसको ब्रेसलेट दिया था। और हाँ संगत जी मैं भी बैठी हुई थी सत्संग में। तो जब मैं सोच रही थी गुरुपा मतलब मुझे ना आपकी ब्लेसिंग चाहिए और मुझे ना ब्रेसलेट बहुत मन है कि मुझे सत्संग में मिले, मतलब तो मुझे बहुत मन था। फिर मुझे वो सत्संग में भी मिल गया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम आपका शुक्राना, सारी संगत को शुक्राना। और गुरुपा सबके ऊपर ऐसे ही दया दृष्टि बनाए रखें सबके ऊपर। और बस मेरे साथ हमेशा ऐसे ही रहे, मेरे बच्चों के साथ भी रहे। मेरे बच्चे तो नहीं है, उन्हीं के बच्चे हैं ये, मैं तो उनके टेक केयर हूँ बस। और गुरुपा सबका ध्यान रखें, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और संगत जी बस मांगो मत उनसे, उन्हें मानो। और मानने पर मुझे लगता है कि पूरी कायनात आपके सामने लाके रख देंगे वो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुड़गांव की रहने वाली हूँ। मैं गुरु जी से कब जुड़ी ये तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती हूँ, पर हाँ गुरु जी को जानने लगी हूँ 2018 में, जब मैं दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट हुई थी। तो अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी को 2018 में मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा और जानने लगी। तो उस वक्त मुझे नहीं पता था गुरु जी के बारे में कुछ भी। मेरे हुआ ऐसे कि मैं जहाँ पे शिफ्ट हुई थी दिल्ली से गुड़गांव, उसी सोसाइटी में हमारे पड़ोस में भी एक फैमिली शिफ्ट हुई और वो लोग गुरुजी के संगत थे। तो जैसे हम निकलते थे हमें दिखता था उनका दरवाज़ा खुला रहता था, तो बहुत बड़ा सा उनके ड्राइंग रूम में गुरुजी का बहुत सुंदर सा एक स्वरूप लगा हुआ था। फिर धीरे धीरे जान पहचान बढ़ी तो बातचीत होने लगी। वो काफ़ी गुरुजी के सत्संग करते थे और कोई भी ओकेजन होता था तो गुरुजी का सत्संग करते थे। तो उनके घर में कोई भी बर्थडेज या कुछ एनिवर्सरी होता था, स्पेशल ओकेजन होता था तो गुरुजी का सत्संग करते थे। तो ऐसे ही
जान पहचान जब बढ़ी तो उन्होंने हमें सत्संग में बुलाया, तो गुरु जी का लंगर प्रसाद खाने का अवसर मिला। शुरू में समझ में नहीं आता था कि लोग आंटी कह के क्यों बुला रहे हैं, इतने हमसे बड़े उम्र के लोग भी हमें आंटी बोल रहे हैं, छोटे बच्चे जो हैं बॉयज़ हैं उनको अंकल जी। फिर बाद में पता लगा कि गुरु जी के यहाँ पे संगत को मेल्स लोगों को अंकल जी बोला जाता है और जो फीमेल्स होती हैं उनको आंटी जी बोला जाता है। धीरे-धीरे समझ में आया, मेहर हुई उनकी। ठीक है, ऐसे ही चलता रहा समय। गुरुजी से तब भी मैं मतलब उनसे जुड़ाव नहीं हुआ, पर हाँ, जान गई कि गुरुजी हैं ऐसे। और देखती थी उनकी भक्ति की कितने लीन हैं ये लोग भक्ति में गुरुजी के। सारा श्रेय वो गुरुजी को देते थे अपनी उन्नति का, अपनी प्रोग्रेस का। फिर एक और मेरी फ्रेंड उसी सोसाइटी में बनी जो गुरुजी की भक्त थी, तो वो भी संगत एक दिन मुझे सत्संग में मिली, तो मैंने पूछा उनसे कि आप गुरुजी को कैसे मानते हैं? तो उन्होंने मुझे बताया अपना एक्सपीरियंस, अपना सत्संग बताया कि कैसे उनके पिता को गुरुजी ने जो हार्ट पेशेंट थे कैसे बचाया था, कैसे उसके बाद से वो मानने लगे, उनके माता-पिता मानने लगे, तो वो भी मानने लगे, तो धीरे-धीरे मेरी भी आस्था बढ़ गई। पर फिर भी वैसा जुड़ाव नहीं हुआ। फिर हाँ, मैं दूसरे सोसाइटी में शिफ्ट हुई। जब मैं दूसरे सोसाइटी में शिफ्ट हुई, तो मेरी जो फ्रेंड थी, उनसे मेरा जो जिनके फादर को ब्लेस किया था गुरुजी ने, उनसे मेरे अच्छे टर्म्स थे। तो वो उनके मैसेजेस मैं देखती थी कि तो मैं प्रणाम करती थी गुरुजी को जैसे। उसके बाद फिर जब ऐसे दिन निकलते गए और फिर कुछ-कुछ इंसिडेंट मेरे लाइफ में हुआ। मेरी एक फ्रेंड है जो एक बहुत रेप्यूटेड स्कूल में कोऑर्डिनेटर है, तो वो उसने मुझे बताया कि गुरुजी का, मैं परेशान थी एक बार, उसने बोला गुरुजी का मंत्र जाप कर, वो ज़रूर रक्षा करेंगे, और उसने अपने लाइफ के बारे में बताया। तो मैंने बोला हाँ, गुरुजी के बारे में तो मैंने सुना हुआ है, और मैं शुक्राना और थैंक्स जैसे मैं बाकी अपने शिव जी को, भगवान जी को, बाकी सेंट्स जो हैं जिनको मानती हूँ उनके साथ मैं उनको भी प्रणाम करने लगी। पर स्वरूप मेरे पास तब भी नहीं था। फिर ऐसा हुआ कि 2023 की बात है, मेरा एक लॉकेट था, वो मेरे हस्बैंड ने अब्रॉड से लाके दिया था, वो खो गया अचानक। तो मैंने अपनी फ्रेंड से ही बोला कि पता है मेरा एक लॉकेट था वो खो गया है, मुझे कहीं मिल नहीं रहा। उसने बोला गुरुजी को बोल, गुरुजी दिला देंगे। मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने कहा गुरुजी कैसे दिलाएँगे, वो चीज़ तो मुझे मिली नहीं। उसने बोला तुम बोल के तो देखो, अरदास तो करके देखो, और ऐसा करो तुम मेरे साथ मंदिर चलो। तो जो मेरी जिस सोसाइटी में पहले थी वहाँ पे जो मेरे और भी फ्रेंड्स थे, तो उन लोगों मतलब उनके साथ भी बात होती थी, तो पता लगा वो लोग भी, उनमें से काफ़ी लोग भी भागते। तो हम लोग का गुरुजी के मंदिर जाने का प्लान बन गया। उसमें से मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी मदर को कैंसर हुआ था, और वो गुरुजी को मानने लगी थी। कुछ ऐसा हुआ था उनके लाइफ में कि गुरुजी हील कर रहे थे उनको, और वो बाकी अपने हेल्थ को लेके भी परेशान थी, तो वो भी हम लोगों के साथ गए। तो जब हम गुरुजी के मंदिर गए, मैंने गुरुजी को प्रणाम किया, शुक्राना किया, अरदास की अपनी, और मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था। तो वहाँ पे एक बाहर, बड़े मंदिर के बाहर एक जगह पे लाइन लग रही थी, तो पूछा क्या है, क्या बात है? तो उन्होंने बोला कि गुरुजी का स्वरूप मिल रहा है। तो जो मेरी फ्रेंड थी जिसकी मदर कैंसर सर्वाइवर थी, वो बोली कि ब्रेसलेट स्वरूप मिल रहा है, तो जो भी मिलेगा उसको ग्रहण कर लेना, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप खरीदते नहीं हैं।
तो मैं भी लग गई लाइन में और मुझे एक बहुत सुंदर सा गुरुजी का स्वरूप मिला। उसके बाद मेरी गुरुजी से कनेक्टिविटी बन गई और गुरुजी मुझे कई दफ़ा तितली रूप में दर्शन देने लगे। मैं परेशान होती थी तो मेरे प्रेयर्स आंसर होने लगे। मुझे गुरु नानक जी के दर्शन होने लगे और मैसेजेस फ्लैश होने लगे। जो एग्ज़ैक्टली मैं जो प्रे कर रही थी उसके आंसर्स होते थे और उस टाइम पे मैं काफ़ी परेशान थी अपने हस्बैंड के हेल्थ को लेके भी। उनको लिवर फैटी लिवर से लिवर सिरोसिस का प्रॉब्लम है, तो कुछ न कुछ लगा रह रहा था। मैं जब भी कुछ भी अ, गुरुजी से माँगती या बोलती तो मुझे उसका सॉल्यूशन दिख जाता मुझे थ्रू सत्संग या थ्रू उनके मैसेजेस आई फेल्ट एंड देन मुझे मैसेज आया कि इस ब्लैक मैजिक वाले मैसेजेस आने लगे। तो मैंने वो भी पढ़ना शुरू किया। सो एनी हाउ गुरुजी हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग घर भी शिफ्ट करेंगे। उसी सोसाइटी में हम लोग दूसरे घर देख रहे थे। और मुझे गुरुजी का मैसेज मिला कि मैं 7 नंबर से करने जा रहा हूँ तुम्हें। हम लोग जो घर फाइनलाइज़ कर रहे थे वो 6 नंबर था और अचानक हमारे पास मैसेज आया कि 7 नंबर वाला जो उससे ऊपर वाला है वो भी खाली है आप मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्या हुआ मेरे हस्बैंड ने बोला हाँ, मैं देखना चाहूँगा और अभी 6 नंबर वाला होल्ड कर दो। हमने जाके देखा और हमें पसंद आ गया। मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी इज़ ब्लेसिंग अस हमें ब्लेस कर रहे हैं और ये उन्हीं का संकेत है। शायद वो हमें इस जो भी मतलब विपदा है या कुछ है उस चीज़ से निकाल रहे हैं और एक हमें अच्छे ज़ोन में भेज रहे हैं। तो फिर ऐसे ही मिरेकल्स होते रहे और मैं गुरुजी से छोटी-छोटी चीज़ों से जुड़ती रही। मुझे ड्रीम दर्शन मिला, बटरफ्लाई दर्शन मैं एक बार बैठ के सत्संग सुन रही थी और एक आंटी जी का सत्संग सुन रही थी, तो वो बता रहे थे कि उनके सामने एक येलो और ब्लैक में एक तितली अ उनके प्रॉब्लम्स के सामने मतलब जब प्रॉब्लम्स में थी तो उनको गुरुजी तितली बनकर दर्शन दे रहे थे और जब मैं वो सत्संग सुन रही थी एक तितली मेरे खिड़की के बाहर एक पेड़ है वहाँ पे जाके पाम ट्री है उसके लीव्स पे जाके बैठ गई और वो बैठी रही जब तक वो सत्संग खत्म नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि अरे ये तो मैं गुरुजी का संकेत है मुझे सुनना चाहिए सत्संग में क्या है वो चीज़ माननी चाहिए, हो सकता है गुरुजी की ही आदेश हो। ऐसे ही गुरुजी अंग-संग रहने लगे और प्रॉब्लम्स हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ की हस्बैंड की बेटी की भी स्टडीज़ के लिए मैं परेशान रहती हूँ, तो उसके भी सॉल्यूशंस उसके भी लिए भी ब्लेस करते रहते हैं गुरुजी। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना संगत जी और ऐसे ही गुरुजी हम लोग को ब्लेस करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। बहुत दिन से गुरुजी का मैसेज आ रहा था, शुक्राना नहीं किया और मैं मन ही मन तो शुक्राना करती हूँ लेकिन शेयर करना नहीं हो पाया था तो मैं थैंक्स एंड इन ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स प्राची आंटी जी कि आपके थ्रू मैं ये शुक्राना मैसेज शेयर करना चाहती हूँ। सो आई हैव अ वाइट कैट and we recently shifted to an apartment. He got very unwell. He was not eating anything और उसको डिटेक्ट किया तो फीलाइन वायरस होता है विच इज़ वेरी डेडली इट्स लाइक कोरोना इन कैट्स एंड कैट से कैट ट्रांसमिट होता है और उसमें बहुत जल्दी इन लोगों का ऑर्गन फेलियर वगैरह होता है। तो मेरी कैट बोर्डिंग में थी और जब वापस आई नए घर में थोड़ा रेस्टलेस हो गई थी और घर चेंज हुआ था तो कैट्स को एडजस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है
जगह चेंज हो तो हमें लगा कि शायद इस वजह से वो रेस्टलेस हो रही है, कुछ खा पी नहीं रही है। 2 दिन हो गए थे, तो हम लोग यहाँ पे पास में ही एक कैट क्लिनिक है, किसी ने बोला, उनके पास हम लेके गए, पर उन्होंने कुछ ऐसी दवाइयाँ दे दी, इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स दे दी कि मेरी कैट पर्शियन कैट है वाइट कलर की, तो वो एकदम ही सुस्त और मुरझाई सी हो गई। गुरुजी का नाम जाप करती रही मैं, गुरुजी को याद करती रही कि गुरुजी इसकी रक्षा करो। पेट्स होते हैं तो वो अपने संतान जैसे ही होते हैं, बच्चों जैसे ही उनके साथ लगाव हो जाता है और बहुत ही प्योर सोल्स होते हैं। तो बहुत दुख हो रहा था कि कुछ खा नहीं रही है, चिंता भी हो रही थी, गुरुजी का नाम कर रहे थे। तो फिर नेक्स्ट डे मैं जो उसके वेटनरियन है जिनको दिखाती हूँ, दिल्ली में बैठते हैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, और मैं गुड़गांव में रहती हूँ, तो दूर है काफ़ी, पर मैं उसको ले गई। तो उन्होंने ब्लड टेस्ट वगैरह किया, तो रिपोर्ट आया शाम को कि इसको वायरस है, और अब हम लोग थोड़ा घबरा गए कि कैसे होगा। तो उन्होंने इसको ड्रिप वगैरह दिया और बोला कि नहीं, देखते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, रिस्पॉन्ड करना चाहिए। जहाँ पे आप पहले लेके गए थे उन्होंने बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक दे दिया था और बहुत ज़्यादा फालतू की दवाइयाँ दे दी थी, जिससे कैट और ज़्यादा बीमार हो गई थी, उसके प्लेटलेट्स कम हो गए थे। तो इस बीमारी में वैसे भी प्लेटलेट कम होता है और फिर बाकी चीज़ें भी अफेक्ट होती हैं, धीरे धीरे ऑर्गन फेलियर्स हो जाता है। तो गुरुजी का नाम जाप करते रहे और मैंने बस गुरुजी का जल प्रसाद रखा था, मैंने अपने कैट को गुरुजी का जल प्रसाद दिया और 1-2 दिन में ही मेरी कैट रिस्पॉन्ड करने लगी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने बोला, गुरुजी मेरे बच्चा है ये, इसको बचा लो आप। और वो कुछ भी खा पी नहीं रहा था, पर गुरुजी का जल प्रसाद मैंने दिया तो उसने तुरंत उसको ग्रहण किया, पी लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्राना गुरुजी का, बहुत कोटि कोटि नमन गुरुजी को कि उन्होंने मेरे कैट को ठीक कर दिया और अभी वो बहुत सही है, बहुत रिस्पॉन्ड कर रही है, पहले जैसी ही हो गई है, खेल कूद कर रही है। हालांकि इसका ट्रीटमेंट तो चलेगा, पर मुझे पता है गुरुजी का हाथ उस पर है और गुरुजी उसकी रक्षा कर रहे हैं। गुरुजी ने ही उसको ये जीवन बख्शा है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। काफ़ी दिन से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं और 2 दिन से तो लगातार आ रहे हैं शुक्राना का। कुछ ना कुछ काम आ जा रहा था, नहीं कर पा रही थी, क्षमा करिएगा गुरुजी। आज मैं आपके तहे दिल से आपको शुक्राना करना चाहती हूँ। आपकी बहुत ब्लेसिंग्स है और मेरे सत्संग से हो सकता है गुरुजी किसी को कहलवाना चाह रहे हैं वो। तो प्राची आंटी जी को भी बहुत शुक्राना कि उन्होंने ये मौका दिया इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि मैं गुरुजी का सत्संग सुना सकूं। बहुत दिनों से मैं फैमिली के लिए मैंने कोई जॉब नहीं ज्वाइन किया हुआ था। आफ्टर आई लॉस्ट माई मदर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ को मैंने सेकेंड वेव ऑफ कोविड में खोया था एंड मैं स्कूल में टीचिंग एंड एडमिन में रही हूँ। आई हैव बीन कोऑर्डिनेटर एंड सेंटर हेड। तो बस घर में उनके जाने के बाद मेरी डॉटर बहुत अकेला फील करती थी और मेरी भी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब हुई थी, तो मैंने जॉब क्विट किया था। लेकिन अभी 2 साल हो गए हैं और बेटी को भी हायर स्टडीज़ के लिए जो मैं उसको स्टेबलाइज करना चाह रही थी, 12th का बोर्ड्स हो गया है उसका और शी हैज़ टेकन एडमिशन इन अ कॉलेज। तो मुझे भी लगने लगा था कि मैं भी अपना करियर परस्यू करूँ। तो
मैं चाह रही थी ऐसा कुछ। अब मेरी सास जाने के बाद मैंने 2 पेट्स रख लिए थे, क्योंकि बेटी बहुत ज़्यादा अकेले हो गई थी, तो उसको इमोशनली स्ट्रेंथ देने के लिए 2 पेट्स रख लिए थे। तो मैं सोच रही थी कि स्कूल जॉब कैसे करूँगी, क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, हस्बैंड का भी कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू रहता है, तो कभी डॉक्टर के पास जाना, कभी कुछ और नीड्स रहती हैं। तो आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी, और मेरा इंटरव्यू भी अच्छा हुआ, बट स्टिल आई वाज थिंकिंग ऑफ समथिंग, अपना फ्रीलांसिंग सोच रही थी। तो अ फ्रेंड ऑफ माइन, उसने मुझे खुद से ही अप्रोच किया, और वो मेरे साथ एक प्रोजेक्ट करना चाहती थी। मैंने डर डर के उसके साथ प्रोजेक्ट अपने, एक वर्कशॉप था वो किया, गुरुजी का नाम लेके, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेके, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्राना गुरुजी का ये मौका देने के लिए। और मैं आगे भी करना चाहूँगी। और आज मेरी अरदास है गुरुजी से कि गुरुजी, मेरे हस्बैंड का लिवर थोड़ा सा वीक है, तो उन्होंने टेस्ट करवाया था, और तो उसमें एसजीओटी थोड़ा बढ़ा हुआ आया है। मैं चाहती हूँ आप उनको थोड़ा सा ब्लेस कर दीजिए, और मैं फ्री माइंड से फैमिली हेल्दी रहे ऐसा पोजीशन कर दीजिए। आप बाकी विशेष तो आप पूरी करते ही हैं मेरी, आप मुझे विश्वास है प्रोटेक्ट कर रहे हैं मेरी फैमिली मेंबर्स को, मेरे हस्बैंड को, मेरे को, पर आप अपनी कृपा दृष्टि थोड़ी सी मेरे हस्बैंड पे भी कर दीजिए, कि उनके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए, और मैं सेवा कर सकूं आपकी, और मेरे काम पे भी मैं आगे ध्यान दे सकूं। यही अरदास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और गुरुजी का बहुत शुक्राना है। गुरुजी मेरी बाह ऐसे ही थामे रखना। आज सोमवार का दिन है, और महाशिव का दिन है आज। गुरुजी की ब्लेसिंग्स सब पे रहे, यही आशा करती हूँ। बहुत शुक्राना, थैंक्स सभी संगत जी को जो सुन रहे हैं मेरा सत्संग, और प्राची आंटी जी को। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव भी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। संगत जी, आज मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर। गुरु जी से जुड़ने के बाद मैंने कभी भी अपने आप को अकेला नहीं पाया। जब भी कोई परेशानी होती है, गुरु जी टेलीपैथी के द्वारा, मतलब मुझे या तो फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम से कोई मैसेज भेज देते हैं। इस बार जब डॉक्टरों ने मेरी मम्मी के लिए बोला कि उनके ब्रेन में शायद 80% ब्लॉकेज उनको दिखाई दे रही हो, तो एक टेस्ट करने के लिए बोला, और साथ में बोला कि अगर 80% ब्लॉकेज हुई तो सर्जरी करनी पड़ेगी, और अगर उससे कम हुई लाइक 40 to 50 तो दवाइयों से भी काम चल सकता है। क्योंकि मेरी मम्मी पिछले साल बहुत बीमार हो गई थी और वेंटिलेटर पर चली गई थी। उसके बाद से मैं बहुत कमज़ोर हो गई। मैं और मेरी बहनें बहुत परेशान थी। तभी गुरुजी का मैसेज आया। मेरे लॉकेट को 7 मिनट एक गिलास पानी में रखकर मंत्र जाप कर और जल प्रसाद बना ले, और फिर उसके बाद वो था जब मैंने तुरंत ही वो कर लिया, और मैंने मम्मी को भी पिलाया। मेरा विश्वास था कि मम्मी अब ठीक हो जाएंगी। जिस दिन मेरी मम्मी का टेस्ट होना था, उस दिन मेरी एक सहेली, एक संगत जी के घर में, एक आंटी के घर में एक सत्संग था, और मैं वहाँ चली गई। जब मैं लंगर प्रसाद करने लगी वहाँ पर, तो मेरी प्लेट में जो रोटी रखी थी उसके ऊपर 2 स्माइली फेसेस दोनों रोटी पे बने हुए आए। तभी वहाँ बैठी एक संगत ने मुझे बोला कि खुश रहें, और मतलब अब सब गुरुजी ठीक कर देंगे। मुझे विश्वास और हो गया। गुरुजी ने बता दिया कि मम्मी की रिपोर्ट ठीक होगी, लाइक मेरे को उससे ये हो गया। जब अगले दिन रिपोर्ट आई तो डॉक्टर बोले कि मेडिसिन से ही ठीक हो जाएगा, सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, सब ठीक कर देते हैं। सत्संग को मैं यहीं विराम दूंगी, और ये मंत्र जाप दोबारा कर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी के सत्संग।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, पहला सत्संग है। मेरे से सत्संग करते हुए कोई भी गलती हो तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। मैं दिल्ली से सोनिया बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और संगत जी, मैं अपनी जर्नी स्टार्टिंग से बताना चाहूँगी कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी, गुरुजी से कैसे मेरा कनेक्शन हुआ, ये सब। तो संगत जी, मैं आपको बताने के लिए बताना चाहती हूँ कि मैं एक्चुअल में मैं अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ कि मैं जो हूँ दिल्ली से हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, ट्विंस मेरे बेटे हैं और एक मेरी बेटी है। तो संगत जी, जब से मेरी मैरिज हुई थी तो हम लोग अकेले ही रहते हैं क्योंकि मेरे इन लॉज से मेरा नहीं मतलब बनता, उन्होंने हमें अलग कर दिया था। तो संगत जी, हम तीनों मतलब मैं अपने तीनों बच्चों और हस्बैंड के साथ हम अलग रहते हैं, जिसमें कि हमारे इन लॉज का कोई वो नहीं है। तो और मेरे मायके वाले संगत जी पहले तो बहुत ज़्यादा करते थे प्यार, लेकिन अब उनका भी थोड़ा थोड़ा कम ही हो गया था। ये सब तो गुरुजी ही जानते हैं कि क्यों ऐसे करने लगते हैं लोग अपनी बेटी के साथ। तो संगत जी, बस ऐसे ही हमारा मतलब जर्नी मतलब चलती रही। अपने आगे मतलब मैंने अपने बच्चों को अकेले मतलब पाला है। किसी मतलब जैसे मेरे किसी भी रिश्तेदार का कोई वो नहीं कि कभी आके अपनी बेटी को पूछ ले। मैंने कैसे दुखों से अपने बच्चों को पाला है, कितनी दिक्कतों से संगत जी। मेरे हस्बैंड तो ऑफिस चले जाते थे संगत जी, और मेरे मतलब कि किसी भी रिश्तेदारों से कोई वो नहीं था। तो उस चीज़ से संगत जी मैं बहुत ज़्यादा मतलब दिन पे दिन बहुत ज़्यादा मतलब मुसीबतों में इतनी परेशान थी ना संगत जी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है ये सब। तो संगत जी, हमें उस टाइम तो कुछ ऐसा पता भी नहीं था कि कौन हमारे लिए अच्छा सोचता है, कौन हमारे लिए बुरा सोचता है, या ये लोग हमारे लिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं। आज काफ़ी चीज़ें समझ आती है कि कुछ किया कराया था तभी इतनी प्रॉब्लम्स आई है कि संगत जी मेरी मैरिज को आज मतलब अब 18 ईयर्स हो गए हैं। मैं आपको अपनी जर्नी स्टार्टिंग से बता रही थी कि उसमें मतलब गुरुजी कहते हैं कि स्टार्टिंग से बताओ और लेकिन उससे मतलब शॉर्टकट में बताते जाओ, जैसे मतलब ज़्यादा लंबा सत्संग ना हो जाए, इसलिए संगत जी। तो संगत जी, मैं ऐसे करते करते अपने बच्चों को पालते, मेरे हस्बैंड और हम लोग अपने जीवन में कितनी परेशानियाँ झेलते झेलते सब चल रहे हैं। कभी मतलब ये पीछे से हमारे क्या क्या कर रहे हैं ये हमें अब फील होता है, मतलब अब हमें इसका पता चल गया है कि संगत जी इन्होंने हमारे परिवार पे ब्लैक मैजिक करा था। मैं नाम लेना नहीं चाहूँगी, लेकिन संगत जी हम इतने परेशान हुए हैं कि इन्होंने हमें इतने दुख दिए हैं कि वो सब गुरुजी जानते हैं। और हमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा संगत जी, ना हमने करा। और हमने तो हमेशा अच्छे दिल से, अच्छे नेचर से सबसे मिले हैं, लेकिन संगत जी इन लोगों ने कभी हमारा साथ नहीं दिया, कभी हमें हमारी खुशियों में कभी वो नहीं करा। हमेशा हमें दुखी देखना चाहते थे, ये लोग क्या हो रहा है इनके घर में क्या नहीं, ये सब था संगत जी। तो संगत जी, मैंने कभी इनसे कभी कोई शिकायत नहीं करी अपने घर वालों से, ना कभी ससुराल वालों से, मायके ससुराल किसी का भी मतलब हमारे लिए कोई वो नहीं था। इस बीच में संगत जी कि हमारे ऊपर ऐसा कर दिया था कि हमारे मतलब किया कराया था कि हमारे से पैसे 15 लाख रुपए उधार भी ले लिए। 12-13 लाख अगर और ऊपर लेते रहो तो 15 लाख अराउंड में मेरे सगे रिश्तेदार ने लिया, जो कि मैं आपको नाम बताना नहीं चाहती हूँ संगत जी। हम इतने परेशान हुए, हम मांग रहे हैं अपने पैसे नहीं दिए जा रहे, क्योंकि संगत जी आज भी वही सब कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि गुरुजी के मैसेज लगातार आते जा रहे हैं कि कुड़िए तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कितना है, तेरे परिवार ते कितना है। तो संगत जी, मेरे को पता भी नहीं था ये ब्लैक मैजिक क्या होता है, क्या किस तरह से होता है। तो गुरुजी ने सब कुछ हमें बता दिया, सब कुछ समझा दिया।
सब कुछ दिखा रहे हैं, गुरुजी सब बता रहे हैं किसने करा है, क्या करा है। हम तो ये कहते हैं गुरुजी जिसने भी करा उनको आप देखो, गुरुजी आप ही सब जानते हो, आप ही करने वाले हो, हम कौन होते हैं। तो संगत जी मैं आपको ये बताना चाहती थी कि मैं मतलब गुरुजी से कैसे जुड़ी। तो संगत जी मैं 2014 में जब मेरे बच्चे 2 साल के अराउंड होंगे, तो संगत जी मैं तब बड़े मंदिर जाती थी। मेरे हस्बैंड के कॉमन फ्रेंड ने ही हमें बड़े मंदिर के बारे में बताया था कि वहाँ ऐसे गुरुजी है, गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, ऐसे ऐसे गुरुजी का मंदिर है। तो संगत जी हम वहाँ पे जाने लगे। हम जाते थे बट संगत जी हमारा कभी कनेक्शन नहीं हुआ। हम जाते थे, आते थे, लंगर प्रसाद करते थे, चाय प्रसाद पूरा अच्छे से जैसे होता है उस तरह से नियम गुरुजी के जो भी वहाँ पे होता था उस तरह से जाना आना रहता था। और संगत जी मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मतलब मैं भोले बाबा को बहुत मानती हूँ, बहुत मानती हूँ। उन्होंने ही सब कुछ दिया है संगत जी। जब मैं इतनी परेशान थी ना, तो संगत जी मैं हमेशा भोले बाबा को ही याद करती थी कि भोले बाबा मेरे साथ रहना, मेरे आपने ही बच्चे दिए तो आप ही शक्ति देना। संगत जी ये चीज़ मैं हर सत्संग में आपको मतलब सत्संग में बता नहीं सकती कि उस टाइम क्या-क्या परेशानियाँ उठाई थी मैंने। तो बस संगत जी मैं बहुत रोज़ डेली मैं रोती थी संगत जी, डेली। बाबा ने मुझे खुशियाँ दी थी, 2 बेटे दिए ट्विंस, लेकिन संगत जी मैं इतनी मतलब अपने बच्चों को कैसे क्या देखूँ, क्या क्या करूँ? कभी बच्चे कभी इधर से गिर रहे हैं, कभी उधर से गिर रहे हैं। मैं बच्चों के आगे पीछे रहती थी संगत जी, क्योंकि मैं अकेली थी। मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे, मेरी बेटी छोटी सी 4 साल की थी, वो प्ले स्कूल में चली जाती। मेड कोई थी नहीं, कोई ऐसा कर रखा था संगत जी कि हमारे घर में कोई मेड ही नहीं रुकती थी। 2 महीने 3 महीने रहती थी और चली जाती थी। हमें समझ ही नहीं आता था कि होता क्या है, पैसे दे रहे हैं उनके ऊपर पूरा घर छोड़ देते थे। पूरी मतलब ऐसा नहीं कि हमने कोई हमारा बिहेवियर खराब हो। संगत जी समझ ही नहीं आता था क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ऐसे करते करते संगत जी दिन करते रहे। इस बीच में एक बार मेरे हस्बैंड को अचानक से चक्कर आके गिरे। संगत जी वो तो भगवान हमारे साथ थे कि मैं जिस टाइम उनको चक्कर आए मैं इनके साथ ही थी। मैंने इनको पूरा टेस्ट कराए, डॉक्टर्स को दिखाया, सब कुछ दिखाया, सारी रिपोर्ट होके आई, लेकिन समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। तो संगत जी मैं किसको क्या बताती, अपने मम्मी पापा को फ़ोन करके बताया था। तो संगत जी वो ले गए थे हॉस्पिटल में। मतलब संगत जी कहीं न कहीं उस टाइम मुझे तो कुछ पता नहीं था कौन क्या है, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छे से पता है संगत जी कि इन सारे के मतलब कि अपन मतलब हमें दुखी देख के संगत जी खुश होते थे। तो बाकी तो सब गुरुजी जानते हैं, गुरुजी को पता है कि कौन कैसा है। तो संगत जी मैं तो बिल्कुल अनजान की तरह थी, मेरे पति भी अनजान की तरह थे। गुरुजी के लख-लख शुक्राना कि गुरुजी ने उनको बचाया। एक बार और संगत जी उनको बाथरूम में चक्कर आए, तभी मैं उनके साथ थी। उस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी कि आपने उस टाइम भी मैं उनके साथ थी कि जैसे ही अचानक से उनको चक्कर आके वो गिरे, मैंने उनको गिरते-गिरते ही संगत जी मैंने पकड़ लिया। अगर मैं नहीं पकड़ती तो संगत जी उनको बहुत चोट लगती, कुछ भी हो सकता था, कुछ कह नहीं सकते संगत जी। तो गुरुजी का लख-लख शुक्राना संगत जी, लख-लख शुक्राना। संगत जी मेरी सुबह कब हो रही है, मेरी दिन कब हो रही है, कब मेरी रात हो रही है, मुझे कुछ नहीं पता था। मेरे मैं कौन-सा व्रत आ रहा है, कौन-सा क्या आ रहा है। मैं हमारे घर के गली में ही हमारे घर के सामने ही मंदिर है। वहाँ पे मैं मतलब जब बच्चे नहीं हुए थे ना संगत जी, तो मैं मंदिर जाती थी डेली भोले बाबा पे जल चढ़ाने। मुझे सब कुछ पता रहता था कि अब सावन आ गया, अब भोले बाबा के व्रत है ये, सब कुछ। लेकिन संगत जी मैं इतनी बिज़ी हो गई, या मेरे दिमाग पे किसी ने ऐसा पता डाल दिया कि मुझे पूजा पाठ करने का टाइम ही नहीं मिलता था संगत जी। मैं इतनी मतलब बिज़ी हो गई थी अपनी लाइफ में और रोती ही रहती थी। कुछ समझ ही नहीं आता था। बस हाँ, ये बात तो है संगत जी कि मेरे को ऐसा फ़ील होता था कि मेरे पास एक शक्ति है जो मुझे मतलब कि पुश करती है कि मैं अपने बच्चों और अपने परिवार को देख सकूँ। बस वही शक्ति के सहारे संगत जी मैंने अपना मतलब टाइम बिताती गई। और गुरुजी के जब टाइम मिलता था हम जाते थे, लेकिन मेरा कनेक्शन गुरुजी से नहीं हुआ था। तो संगत जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसी बीच में कोविड आ गया, तो हमारा जो थोड़ा बहुत हम जा भी पाते थे वो भी हमारा बंद हो गया, क्योंकि कोविड के वजह से, क्योंकि बच्चे छोटे थे। फिर संगत जी कोविड मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था। तो 2022 में मैं अपने घर के सामने ही मंदिर में वो सावन के महीने में भोले बाबा को जल चढ़ाने जाती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड। तो
संगत जी जब मैं जाने लगी तो मुझे मेरी पड़ोस में एक आंटी है, वो गुरुजी की संगत है। उन्होंने मुझे मतलब मेरे को बोला कि सोनिया कैसी हो? और सोनिया आप गुरुजी की संगत हो, आप गुरुजी बड़े मंदिर जाती हो? मैंने बोला बच्चे छोटे हैं इस वजह से आंटी मैं जा नहीं पाती हूँ और वहाँ पे बच्चे अलाउ भी नहीं है। तो मैंने ये संगत जी बोला था उन आंटी को। तो आंटी ने मुझे बोला कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जाओ सब लेके आते हैं अपने बच्चे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ। और संगत जी आप मानोगे आंटी ने मुझे इतने सारे गुरुजी के खड़े खड़े बैक टू बैक सत्संग सुनाती रही, इतनी बढ़ियाइयाँ करती रही, मेरे जैसे लग रहा था जैसे कि मेरी आंखें खुलती जा रही है, खुलती जा रही है। और मैं भोले बाबा की पूजा करके ही हटी थी, मंदिर में ही थी। संगत जी गुरुजी ने इतनी कृपा करी, इतनी कृपा करी कि मेरे को यूट्यूब पे भी नहीं पता था कि गुरुजी आते हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि, और मुझे तो मैं फ़ोन से भी थोड़ा दूर ही रहती थी क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता था संगत जी, तो मुझे इतना फ़ोन चलाना भी नहीं आता। तो जब आंटी जी ने मुझे बताया तो मैंने आंटी जी का नंबर लिया, फिर यूट्यूब खोला, यूट्यूब पे गुरुजी का सत्संग चलाया। जैसे चलाया संगत जी मैं इतना रोई, मैं इतना रोई, मैं इतना रोई संगत जी कि मेरे आँसू ही नहीं रुके। मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि गुरुजी मुझे मुझे मतलब मैं गुरुजी को ऐसे देख पाऊँगी, ऐसे सुन पाऊँगी। संगत जी उस दिन मैंने गुरुजी के सत्संग भजन सुने। सबसे पहले तो संगत जी मैंने भजन ही लगाए थे, फिर मुझे धीरे-धीरे आंटी ने ही बताया कि सत्संग भी आते हैं गुरुजी के। मैंने सत्संग भी सुने। संगत जी मतलब मैं जो 2014 में गुरुजी मंदिर गई थी, उस बीच में मुझे कभी ऐसा कनेक्शन नहीं हुआ जो मेरा 22 में जाके कनेक्शन हुआ गुरुजी से। मैं इतना रोई संगत जी। उन्हीं आंटी ने अपने घर सत्संग रखा था, फर्स्ट टाइम मैंने सत्संग अटेंड किया, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा संगत जी। फिर मैं बड़े मंदिर भी गई। धीरे-धीरे गुरुजी ने हमें बुलाते रहे, हर वीक में मैं 1 टाइम जाने लगी। और वो संगत जी मुझे इतना अच्छा लगा, मैं अपने बच्चों को लेके भी जाती थी, सब कुछ। वो तो गुरुजी जानते कि हमारे पीछे क्या चल रहा था, क्या नहीं, किस वजह से हम लोग अपने आप को संगत जी जैसे कहते हैं ना कि लाइफ जो थी ना, मतलब कि लाइफ में कोई खुशियाँ नहीं थी, कुछ बस बच्चे पाल रहे हैं, हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, मतलब कुछ समझ नहीं आता था घर में। मतलब ची की भी मतलब जैसे जैसे बच्चे बड़े होके आपस में लड़ाई करना, एक दूसरे को उल्टा सीधा कहना। कभी कभी मैं भी गुस्से में हो जाती थी संगत जी, मैं बहुत परेशान होती थी कैसी लाइफ है, कैसी है। जब मैं बड़े मंदिर गई, गुरु जी का सत्संग सुना बहुत, तो मैं हमेशा सोचती थी कि संगत जी कि क्या नाम है, मतलब कि अब मुझे कितना बेटर फील हो रहा है। तभी मुझे ड्रीम में जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी, मतलब 2022 में आफ्टर कोविड, तो मेरे को गुरु जी का एक ड्रीम दर्शन हुआ कि मुझे, लेकिन ये नहीं पता गुरु जी है। मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी कि ऐसे किसी मतलब छत पे है और लाइन लगी हुई है, हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं, कुछ छत है, छत से कोई रास्ता है ओपन एरिया में। और बल्कि मैं बड़े मंदिर गई हूँ लेकिन बड़े मंदिर तो नहीं था, लेकिन ऐसे कुछ मैंने अपने हस्बैंड को बता रही थी ऐसे मुझे ड्रीम दर्शन आया। और कोई 6 फीट लंबे जिन्होंने चोला पहन रखा है वाइट कलर का, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा है कि बस इतना मैंने ड्रीम दर्शन देखा। मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो उस टाइम भी मैं समझ नहीं पाई संगत जी कि वो गुरुजी थे। तो गुरुजी की अपार कृपा की गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। धीरे धीरे संगत जी की गुरुजी ने हमारे रास्ते खोले। हमारे घर में एक छोटा सा पपी आया, जबकि हमने कभी सोचा नहीं था कि हम पपी लेंगे, क्योंकि संगत जी वो गुरुजी ने अपना ही कोई जैसे कहते हैं ना वो बिठा दिए हैं अपने, गुरुजी उसके रूप में हमारे घर में आए हों। तो संगत जी वो बच्चा हमारे लिए इतना लकी है कि हमारे रास्ते ऐसे खुले, क्योंकि जिस घर में रहते हैं संगत जी वो घर भी हमारा ही है, लेकिन वो संगत जी वो ना हमें छोटा पड़ता था क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे थे धीरे धीरे, उनको खेलने के लिए कूदने के लिए बहुत सी जगह। और संगत जी की जो इन्वायरमेंट था हमारे जो अड़ोस पड़ोस का, वो सब नेगेटिव था, सब नेगेटिव। एक टाइम पहले की बात है कि संगत जी सब हमसे हंसते बोलते थे, अब वही नेबर कोई इधर से लड़ रहा है, कोई उधर से लड़ रहा है, पता नहीं संगत जी क्या ही चल रखा था। सब धीरे धीरे गुरु जी ने हमें दूसरा घर ब्लेस कर दिया, वो भी वहीं पर है लेकिन थोड़ा सा आगे है, उस बिल्डिंग में नहीं है, साथ वाली बिल्डिंग में। वो गुरु जी ने अपने आप ही इतना अच्छा तैयार करवा दिया, इतना अच्छा पूरा सुंदर घर करवा दिया। उसमें हमने हमारे गुरुजी के स्वरूप आए बड़े बड़े, जबकि संगत जी मेरे पास गुरुजी का छोटा स्वरूप था, वो हमने ऑनलाइन ही खरीदा था। तो
कभी मुझे ब्लेसिंग नहीं मिली थी पहले कभी, लेकिन मुझे गुरुजी के कोविड के बाद जाने के बाद, गुरुजी जब हमने ऑनलाइन ले लिया उसके बाद ही मुझे ब्लेसिंग मिली। और उसके बाद तो मुझे मिलती रही। फिर ड्रीम दर्शन मुझे गुरुजी के 4 से 5 बार होते गए और मैं सत्संग सुनने स्टार्ट कर दिए। फिर संगत जी में सत्संग में भी जाने लगी। सब कुछ आज गुरुजी ने, मैंने कभी संगत जी 2024 में, जैसे मैं आज सत्संग कर रही हूँ, आज 15 अप्रैल है 2024 का, और मैंने इसी साल की जो होली थी, न्यू ईयर था, इतना अच्छा सेलिब्रेट किया है संगत जी। मैंने शादी के बाद कभी भी मेरा कोई फेस्टिवल इतने अच्छे से नहीं सेलिब्रेट हुआ था। और यहाँ के अब जो लोग हमारे लिए नेगेटिव सोचते थे, वही लोग हमें इतना प्यार देते, इतना मान सम्मान देते हैं। और मेरे बच्चे भी संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, एक मेरा गुरुजी की कृपा बताना चाहती हूँ कि संगत जी हमारे बच्चों पे भी गुरुजी ने बहुत कृपा करी है, बहुत। मेरे बच्चे भी 7 नंबर से ब्लेस्ड हैं। और मेरी मैरिज हुई थी वो भी 7 पर ही हुई है, जुलाई में हुई थी संगत जी। मेरे तीनों बच्चे, मेरा जो पपी है वो भी 7 नंबर से ब्लेस्ड है संगत जी। मेरे 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 अंकल जी अब गुरुजी जैसे जैसे कहते हैं वो सेवा भी करते हैं संगत जी। थोड़ा संगत जी उनकी हेल्थ इशू रहता है, क्योंकि थोड़ा उनका सर में हेडेक हो जाता है। अभी किस रीज़न से क्या है संगत जी, क्योंकि हमने सारा टेस्ट करवा लिया, कुछ भी नहीं है। गुरुजी की कृपा है कि सब सही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी हमेशा ही मेरे पति की लंबी उम्र रखेंगे, उनको स्वस्थ रखेंगे, उनके ऊपर जो भी विपदा है उनको सब खत्म कर देंगे। मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे ऊपर, सब पे संगत जी मुझे विश्वास है। मेरे गुरुजी, मेरे गुरुपा मेरे परिवार पे अपना आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही रखेंगे, ऐसे ही बनाए रखेंगे, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि उनकी बेटी को उनकी कितनी ज़रूरत है। तो संगत जी मैं अपने बेटे का सत्संग बता रही थी आपको कि संगत जी मेरे बेटे को, मेरे ट्विंस बेटे हैं, जो ट्विंस बेटे में से जो बड़ा बेटा है 1 मिनट बड़ा है संगत जी, वो बेटा एक पिकनिक, स्कूल की तरफ से पिकनिक गया था संगत जी। आज से अभी कोविड के बाद जब स्कूल खुले थे, उसके बाद जब हम गुरुजी से हम अभी दोबारा जब कनेक्ट हुए थे, तो संगत जी क्या हुआ था कि वो पिकनिक पे गया और पिकनिक में जा रहा था, तो वो किसी फार्म उसमें था, मतलब जगह पे जहाँ पे ना स्विमिंग पूल भी था और भी एक्टिविटीज़ थी। तो बच्चे वो पता नहीं कैसे संगत जी साइड में और बच्चों के साथ आ गया और उस बच्चों ने उसको स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया संगत जी। गुरुजी की ये कृपा रही, बहुत कृपा रही कि वो डीप वाले में ना हुआ, जिसमें कि वो आगे की तरफ गिरा, जिसमें कि वो जैसे ही बच्चों ने धक्का दिया वो गिर गया। और वो इतना, मतलब जो संगत जी उसके चेस्ट तक पानी था और वो निकल रहा है, वो बच्चे उसको निकलने नहीं दे रहे। और संगत जी फरवरी एंड का महीना था, और आप समझते हो दिल्ली में कितनी सर्दी पड़ती है उस टाइम। तो संगत जी वो बच्चा मेरा इनोसेंट है, पूरा टाइम वो उन्हीं कपड़ों में रहा, कैसे कैसे करके आया। उसने ना टीचर को बताया ना किसी को बताया। वो बच्चे जो भी थे, जो भी मतलब उसके क्लास के थे, लेकिन संगत जी बहुत ही, मेरे बच्चे को उस दिन कुछ भी हो सकता था। मतलब कहते हैं ना कि जिन गुरुजी ने उसको बचा लिया। मैं सत्संग काफ़ी ये उसी टाइम से मुझे पता था गुरु संगत जी, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आज मैं फर्स्ट सत्संग कर पा रही हूँ, क्योंकि संगत जी मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैं जो भी कुछ मुँह से बोलती हूँ ना, तो मेरे आंसू आ जाते हैं। मैंने अपने आप को भी बहुत गुरुजी ने हिम्मत दी है, तो मैं सत्संग सारा कर पा रही हूँ। तो गुरुजी मुझे ऐसी हिम्मत दें। तो संगत जी मैं बता रही थी, तो फिर मेरे बेटे ने जब आया तो फिर उसने नहीं बताया, उसका मुँह उतरा था। मेरे हस्बैंड बोल रहे, मेरे अंकल जी, कि भाई ऐसे ऐसे ये रो रहा था ये वो। मैंने पूछा बेटा क्या हुआ। संगत जी मुझे बताया ना, मैंने उसको बहुत प्यार से पूछा। जब जाके उसने मुझे सारी बात बताई, फिर संगत जी हमने प्रिंसिपल से बोला, फिर प्रिंसिपल ने उन बच्चों को पनिश किया या जो समझाया, जो भी करा संगत जी। लेकिन बहुत वो हुआ, लेकिन इतना गुरुजी का कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना संगत जी गुरुजी का, कि गुरुजी ने मेरे बच्चे को बचाया। ऐसी संगत जी की मैं आपको एक सत्संग और बताना चाहती हूँ अपने ट्विंस बेटे का, कि जब हमने पपी लिया था संगत जी, पपी हमारा, मैं तो गुरुजी का ही रूप मानती हूँ, क्योंकि गुरुजी किसी रूप में भी आ सकते हैं। तो संगत जी ये पपी ने हमारे बच्चों को, गलती हमारे बच्चों की भी थी संगत जी की, वो कुछ खा रहा था, उन्होंने उसके मुंह में मतलब खा रहा था, हाथ डाल दिया, क्या करा। तो संगत जी वो मेरे ट्विंस बेटे को उसने ना बहुत तेज काट लिया, जिससे कि मतलब मैं एकदम डर गई। जब तो हमारा पपी भी छोटा ही था, 5-6 मंथ का था,
और मेरा बेटा मतलब 11 ईयर्स, हाँ 11 ईयर्स का था संगत जी। तो संगत जी तो मतलब मैं डर गई बहुत ज़्यादा। फिर हमने वो सब करा, लेकिन संगत जी फिर इसने एक बार और मेरे दूसरे बेटे को भी काटा। तो मतलब संगत जी मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, फिर मैं कि मतलब इसको छोड़ दूँ क्या करूँ, क्योंकि मैं तो हमेशा से सोचती कि ये मतलब कि गुरुजी मेरे पपी के रूप में मतलब गुरुजी आए हैं, गुरुजी के कुछ तो है कि गुरु ये लुधियाना से ही मेरा पपी आया है, और हमने कभी सोचा भी नहीं था, प्लान भी नहीं करा था, अचानक से ही ये पपी आया है संगत जी। तो इस वजह से मैं इसको निकाल ही नहीं पा रही हूँ या कुछ कर तो संगत जी मैं तो यही सोचती हूँ कि गुरुजी ने कोई बड़ा कष्ट था जो छोटे में कटवा दिया, इसलिए गुरुजी का कोटि कोटि प्रणाम, गुरुजी को आदर सम्मान, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी कि गुरुजी ने मेरे परिवार को इतना ब्लेस किया, इतना आशीर्वाद दिया। संगत जी सब कुछ जर्नी मेरी बहुत अच्छी चल रही है, गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन भी हो गया। और संगत जी मैं मैं चाहती हूँ कि सभी संगत गुरुजी से जुड़े और गुरुजी के वचनों पे चले। गुरुजी से मतलब गुरुजी से आशीर्वाद लेना है तो संगत जी हमें गुरुजी की उनके वचनों पे चलना पड़ेगा। गुरुजी के सत्संग सुने, सत्संग में गुरुजी बहुत से जवाब देते हैं। संगत जी मुझे भी ब्लैक मैजिक का गुरुजी ने उसमें ही बताया था सत्संग में। और संगत जी आप मानोगे नहीं, गुरुजी मुझे 1 डेढ़ महीने 2 महीने के अराउंड हो गया संगत जी मुझे ब्लैक मैजिक के ही सत्संग सुना रहे हैं। तो तभी संगत जी मुझे पता चल पाया कि हाँ मेरे परिवार पे था, क्योंकि संगत जी मुझे अंदाजा तो था कि कुछ ना कुछ तो है ही, ऐसे कैसे हो सकता है ये सब। तो संगत जी गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया है, बहुत ब्लेस किया है। सब कुछ गाड़ी दिलवाई, सब कुछ जैसा जैसा गुरुजी बहुत दयालु है संगत जी, बहुत दया करते हैं अपने बच्चों पे, सब पे करते हैं संगत जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ कि मेरे से कोई भी बोलने में भूल चूक हुई हो, कोई भी गलती हुई हो, तो क्योंकि ये संगत जी मेरा पहला सत्संग है तो मुझे माफ़ कर देना। और गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी मैंने अपना सत्संग शेयर किया है संगत जी के साथ, तो संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी आपसे अरदास है कि ऐसे ही सबका भला करे, सब पे अपना आशीर्वाद रखे संगत गुरुजी, और सारी संगत को ऐसे ही कृपा दें गुरुजी। और गुरुजी मैं आपका मंत्र जाप करना चाहती हूँ इस सत्संग को विराम करने से पहले। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी कोई भी गलती हो संगत जी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।